हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास 5 का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध लेखन एक बहुत सरल सा सिंपल सा हमारा चैप्टर है, जिसे हम बड़े प्यारे तरीके से, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। सो बच्चों, आज हम निबंध की बात करेंगे। निबंध हमारे बहुत इजी होते हैं, उन्हें पढ़ने में, लिखने में हमें बड़ा मज़ा आता है। लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। संबंध निबंध के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं। निबंध लेखन में व्याकरण, वर्तनी तथा स्पष्ट लेख का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी भी विषय पर लिखा गया निबंध अपने आप में पूर्ण निबंध और क्रमबद्ध होना चाहिए। इसे पढ़ते समय पाठक को किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का अनुभव नहीं होना चाहिए। भाषा निबंध की शक्ति है। जो हमारी भाषा है वो निबंध की क्या है बच्चा? शक्ति है। तो मेरे बच्चा, यद्यपि अधिक बड़े निबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं, फिर भी इनका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यदि निबंध छोटा भी हो तब भी यह विषय के अनुकूल तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निबंध को उपयुक्त शब्दों, मुहावरों तथा सूक्तियों आदि के प्रयोग से भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बच्चों, जो हमारे निबंध होते हैं उसमें हम मुहावरे भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपनी लाइन के साथ, अपने वाक्य के साथ। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। सबसे पहला निबंध है हमारा स्वस्थ रक्षा। ठीक है, स्वस्थ रक्षा। अब यहाँ बात हो रही है स्वस्थ रक्षा की। ठीक है बच्चा, हमारा पहला जो निबंध है वो है हमारा स्वस्थ रक्षा। अब हम निबंध स्टार्ट करेंगे। मानव देह के अंगों का उनकी प्राकृतिक अवस्था में सुचारू रूप से क्रियाशील बने रहने को उत्तम स्वस्थ का नाम दिया जाता है। जिस विधि में अंग रूपी यंत्रों को सुचारू रूप से बने रहने पर विविध कार्यों में संलग्न रहने हेतु उनकी देखरेख की जाती है, उसे स्वस्थ रक्षा कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रक्षा हेतु आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है। यदि व्यक्ति अपने शरीर और उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहता तो शरीर रोगों का घर बन जाता है और व्यक्ति दुर्बल तथा चिड़चिड़ा। अतः इस अवस्था से बचने के लिए स्वस्थ रक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। बच्चों, जो हमारा स्वस्थ होता है, हमारा शरीर होता है, वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से ही हमें शक्ति मिलती है और हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सर्वप्रथम अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। उसका आहार सदा सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। मिष्टान और गरिष्ठ आहार स्वादिष्ट तो होता है, किंतु देह के भीतर जाकर वह उसके अंतरिक्त अंगों की क्रियाओं को प्रभावित कर देता है, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपने खान पान के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिए। मानव को उत्तम स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु व शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। इसे विषाक्त और मादक वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। मादक वस्तुएं आप जानते हैं ना बच्चा, जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि धूम्रपान वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी और युवक को रुचिपूर्वक विभिन्न प्रकार के खेल खेलने चाहिए, जिससे उसका शरीर व्यायाम हो सके। अपनी अवस्था के अनुसार ही खेलों का चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति नृत्य व्यायाम करता है उसका समय प्रसन्नता से बीतता है तथा मन में बुरे विचार भी नहीं आ पाते हैं। तो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता तथा प्राकृतिक प्रकाश आवश्यक है। हमें सदैव स्वच्छ और खुले स्थान पर रहना चाहिए। देखा जाता है कि महानगरों में स्थान की कमी के कारण लोग गंदगी भरे स्थानों पर रहते हैं। ऐसे स्थानों पर नमी व दुर्गंध फैली रहती है और वहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती। वस्तुत ऐसे स्थानों पर स्वस्थ नहीं अपितु रोगों का वास रहता है। लोग मैले
वस्त्र कई कई दिनों तक पहनते हैं, स्नान नहीं कर पाते। ऐसे स्थानों पर स्वच्छ पेयजल का भी अभाव बना रहता है, अतः शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। इन सबके साथ साथ नियमित रूप से अनुशासनबद्ध होकर कार्य करने हेतु भी हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हमें ठीक समय पर भोजन लेना चाहिए, हमें ठीक समय पर खेलना, कार्य करना और विश्राम करना चाहिए। अनियमित रूप से जीवन बिताकर हम न केवल कष्टों का सामना करते हैं, बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यह सब असंयम का परिणाम होता है। इन सब से बचने के लिए हमें संयमी व नियमित होना चाहिए। ईर्ष्या, दोष, क्रोध और अहंकार जैसे अवगुणों से दूर रहकर मन को शांत रखकर अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। इसी प्रकार की दिनचर्या स्वास्थ्य रक्षा में अत्यंत सहायक होती है। तो बच्चों, ये हमारा कुछ निबंध था स्वस्थ शरीर को लेकर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो आपका वो है निबंध है वो है दशहरा। ठीक है बच्चों, दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह ग्रीष्म ऋतु का अंत करके विजय का शंखनाद करता हुआ प्रतिवर्ष आता है। हिंदू पूर्णोल्लास से स्नेह भरे हृदयों के साथ इस पवित्र त्योहार का स्वागत करते हैं। इस त्योहार का ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त है। इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाना सभी भारतीय नर नारी अपना गौरव समझते हैं। इस शुभ अवसर पर वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सतयुग के पुरुषोत्तम राम का राज्य पुनः लौट आया है। इसी दिन अयोध्या के धर्मपरायण राजा पुरुषोत्तम राम ने लंकापति रावण को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। दशहरा हमें इन्हीं शुभ घड़ियों का स्मरण कराता है। सहस्त्रों वर्षों की इस घटना को हिंदुओं के दृढ़ विश्वास ने आज भी मानो सजीव बना दिया है। ठीक है बच्चा, जब भी दशहरा आता है तो हम लोग उसे कितने हर्ष और उत्साह से मनाते हैं और हमें वही घटना याद आती है कि जैसे राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। दशहरे को भारतीय बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कई दिन पूर्व से नगर में रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं और नगर के प्रमुख बाजारों में श्री राम के जीवन को चित्रित करने वाली सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। दशहरे के दिन सवेरे से ही बाजारों में प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक भीड़ होती है। दुकानें सजी हुई होती हैं, सड़कों पर स्टॉलों की भी अनोखी शोभा दिखाई पड़ती है। घरों में स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जाते हैं। संध्या के 4 बजे तक सब लोग नए नए वस्त्रों में सज धज कर श्री राम की सवारी देखने के लिए जाते हैं। अंत में रावण का वध दिखाया जाता है। इससे पूर्ण रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद का वध दिखाया जाता है। रामलीला के मैदान में इन तीनों के बड़े बड़े पुतले बनाकर खड़े किए जाते हैं। इन पुतलों में आतिशबाजी, बारूद और पटाखे भरे होते हैं। संध्या होते ही इन पुतलों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है। इस समय आकाश पर उड़ती हुई फुलझड़ियां और बुर्ज बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे इन्हें देखकर फूले नहीं समाते। इसी प्रकार रावण के परिवार का दाह संस्कार करके बाल, वृद्ध, नर नारी अपने अपने घरों को लौटते हैं। रात्रि को विजय की देवी शक्ति की पुंज और पापियों का अंत करने वाली दुर्गा की पूजा होती है। इस तरह अनेक विधियों से दशहरे का उत्सव संपन्न होता है। इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले दैत्य रावण का वध किया था। दशहरा पर्व भारतीय समाज में बहुत ही शुभ माना जाता है। प्राचीन रूढ़ियों में विश्वास रखने वाले अपने कार्य इसी दिन प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं के अनेक संस्कार भी इसी दिन संपन्न होते हैं। इस त्योहार से हमें यही संदेश मिलता है कि सर्वदा सत्य की विजय और असत्य की पराजय होती रही है। यह पर्व सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। तो बच्चों, ये निबंध भी हमें बहुत 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 अच्छा लगा दशहरे का। आइए आगे का हम निबंध पढ़ते हैं बड़े प्यार से और बड़े मजे से। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। अब है हमारा निबंध अगला, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम भारतवर्ष के ऊपर
कुछ लाइनें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। भारतवर्ष विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। भारतवर्ष को प्रकृति का पालना कहा गया है। इसे धरती, स्वर्ग, देवताओं की पूर्ण भूमि तथा विश्व का सिरमौर कहकर भी संबोधित किया गया है। ठीक है बच्चा। ऐसा कहते हैं कि विश्व में यदि कहीं नदियों का जल मीठा है तो वह भारत देश ही है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की गगनचुंबी पर्वत चोटियां वर्ष भर नदियों को पर्याप्त मात्रा में जल देने हेतु तत्पर रहती हैं। वेदों की वाणी इसी धारा पर गूंजी थी। उपनिषदों की ज्ञान धारा यही प्रवाहित हुई थी। गीता का उपदेश इसी धारा पर दिया गया था। तुलसी एवं सूर की कविताएं इसी देश में रची गईं। शांति, प्रेम, धर्म और कर्म की ज्योति का प्रकाश विश्व को समुचित रूप में भारतवर्ष ने ही दिया। हमारे देश पर लगभग 300 वर्ष तक विदेशी शासकों ने शासन कर हमारी अकूत संपदा को लूटा। उनके इसी घिनौने कार्य ने हमें निर्धन बना दिया। अतः अंत में इस पावन धरती पर फूट के बीज बोकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। देश का विभाजन हुआ और असंख्य देशवासियों को बड़ी विपदा से गुजरना पड़ा। तो भी हम संभल कर खड़े हुए और देश के पुनर्निर्माण में जुट गए। आज भारतवर्ष ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता के बिगुल बजा दिए हैं। आज भारतवर्ष उद्योग, कृषि तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। देश आज विश्व के 7 बड़े औद्योगिक राष्ट्रों में गिना जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं हैं। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी जैसी मिसाइलों की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक अद्भुत प्रतिभा एवं योग्यता के धनी हैं। भारतवर्ष की कला और संस्कृति विश्व भर में श्रेष्ठ है। जियो और जीने दो का विचार इसके कण कण में व्याप्त है। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुयायी विभिन्न विचारधारा होने पर भी साथ साथ यहाँ रहते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश जहाँ इतनी अधिक विविधताओं के होते हुए भी एकता के दर्शन होते हों। हम सबका कर्तव्य है कि मिलजुल रहें और आपसी मतभेद भुलाकर देश सेवा में जुट जाएं। विचारों की संकीर्णता त्यागर देश निर्माण का व्रत लेंगे तो विश्व में भारत पुण्य सिरमौर होगा। सो बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपसे आज हम विदा लेते हैं। फिर से आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।